तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 4 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसने? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बात आई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है जिसका नाम है परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला ये प्रत्येक वर्ष अरुणाचल प्रदेश में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी सन 1987 को भारत का राज्य बना था। 20 फरवरी सन 1987 को, इसलिए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट व फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई समर्थन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में वॉलमार्ट व फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई समर्थन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये क्या मध्य प्रदेश सरकार के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश सरकार के साथ वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट मिलकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमएसएमई क्षेत्र पर काम करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे यानी झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल को यानी हमारा सिटी ऑफ द लेक के नाम से भी जाता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने एमएसएमई समर्थन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, जो महिला उद्यमी है जो उद्योग को शुरू करना चाहती हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? एसबीआई बैंक ने। किसने किया है? आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी, एसबीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये समझौता किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा समझौता किया गया है कि ये जो महिला उद्यमी है उनको ऋण प्रदान करेगा एसबीआई ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर। बात आई है किसकी? यानी एसबीआई की। भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। यानी भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। इस भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से मैत्री दिवस, कौन सा दिवस? मैत्री दिवस कब मनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंडशिप डे बनाएगा। भारत और बांग्लादेश मिलकर फ्रेंडशिप डे बनाएंगे। और ये किस तारीख को मनाएंगे मैत्री दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष कहा है कि 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 6 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 6 दिसंबर को मैत्री दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 6 दिसंबर सन 1971 को भारत ने सर्वप्रथम बांग्लादेश को देश का दर्जा दिया था, देश की मान्यता दी थी भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 को। इसलिए 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मिलकर मैत्री दिवस अर्थात फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध विद्वान व राष्ट्रीय प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध विद्वान व राष्ट्रीय प्रोफेसर थे रफीकुल इस्लाम, इनका निधन हो गया? तो ये थे बांग्लादेश के। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रसिद्ध विद्वान और राष्ट्रीय प्रोफेसर थे रफीकुल इस्लाम। आप देख सकते हैं ये थे रफीकुल इस्लाम, इनका निधन हो गया है। बात है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं विक्रम दुराईस्वामी, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत है। तो बांग्लादेश के प्रसिद्ध विद्वान और राष्ट्रीय प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हो गया है। इसी में है कि हाल ही में वयोवृद्ध तेलुगु फिल्म यानी गीतकार सिरिवेनलो यानी सीताराम शास्त्री का भी निधन हो गया है। हाल ही में वयोवृद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार थे सिरिवेनेलो सीताराम शास्त्री, इनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा हिमाचल प्रदेश की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय दिवस है वो कब मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बन चुका था 25 जनवरी सन 1971 को, इसलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को कंफ्यूज मत कर देना। हिमाचल प्रदेश का राजकीय दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल सन 1948 को सबसे पहली बार हिमाचल प्रदेश बना था, लेकिन 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बन चुका था। हिमाचल प्रदेश से और संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर हींग की खेती शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां मोंक फ्रूट की खेती, एक प्रकार का फल होता है मोंक, इसकी खेती भी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश कब? तो 25 जनवरी 1971 को बना था, तो इसलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये क्या गया? नागालैंड में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। नागालैंड का क्योंकि स्थापना दिवस होता है 1 दिसंबर को होता है, क्योंकि 1 दिसंबर सन 1961 को 1 दिसंबर सन 1961 को जो है नागालैंड बना था। 1 दिसंबर सन 1900 का बना था 63 को, सॉरी 61 को नहीं बना था, 1 दिसंबर सन 1963 को नागालैंड बना था, 1 दिसंबर सन 1963 को, इसलिए 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस होता है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो ये 2021 में जो हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया गया, ये 22वां हॉर्नबिल महोत्सव था जो नागालैंड के यानी कहाँ पर आयोजित किया गया? ये नागालैंड के विरासत गांव किसामा में आयोजित किया गया। एक नागालैंड का विरासत गांव है, हेरिटेज विलेज है जिसका नाम है किसामा, वहाँ पर ये आयोजित किया गया है। बात है नागालैंड की, तो नागालैंड 1 दिसंबर सन 1963 को भारत का राज्य बना था। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का, और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव का 22वां संस्करण ये नागालैंड में आयोजित किया गया 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस होता है, तो इसी के अवसर पर यह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपने 50 वर्ष यानी समारोह 50वें वार्षिक समारोह के लिए, यह मिस्टेक हो गई थोड़ी टाइपिंग में, 50वें वार्षिक समारोह के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपने 50वें वार्षिक समारोह के लिए किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है संजय दत्त को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपने 50वें वार्षिक समारोह के लिए संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ कैरेट नामक द्विपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में अमेरिका की नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ कैरेट नामक द्विपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो क्या बांग्लादेश के साथ। अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना के बीच होता है कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास? कैरेट नामक संयुक्त सेना अभ्यास होता है। तो अमेरिका और यानी हमारा बांग्लादेश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। यहाँ कैरेट की फुल फॉर्म होती है, कैरेट की फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेशन अफलोट रेडिएशन एंड ट्रेनिंग। ये आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैरेट नामक संयुक्त सेना अभ्यास जो नौसेना का है ये किन दो देशों के मध्य होता है? तो अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य होता है, और ये इसका 27वां संस्करण था। 2021 में इसका 27वां संस्करण आयोजित किया गया। तो अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेना के बीच होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास का नाम है कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस भारतीय को यानी वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, यानी सर्वश्रेष्ठ वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अनुसार किस भारतीय महिला को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया गया है या वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे सम्मानित किया? अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया। आप देख सकते हैं ये है अंजू बॉबी जॉर्ज और ये ऊंची कूद यानी लंबी कूद से संबंधित हैं, लॉन्ग जंप से संबंधित हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो लंबी कूद से संबंधित हैं ये अंजू बॉबी जॉर्ज। लंबी कूद जो होती है, लॉन्ग जंप, उससे संबंधित खिलाड़ी हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार देश के प्रतिभा को उभारने या संवारने, देश की प्रतिभा जो है उनको संवारने व लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है लैंगिक समानता के लिए काम करने तथा देश की जो प्रतिभा होती हैं उन्हें उभारने के लिए दिया जाता है। तो ये इसीलिए दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के में पेरिस में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता था। 2003 की पेरिस की विश्व चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में, और ये ऐसा इस यानी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। भारत की पहली महिला और अब तक की एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 2003 की चैंपियनशिप हुई थी जो पेरिस में 2003 में, उसमें कांस्य पदक जीता था। 2004 के जो एथेंस ओलंपिक हुए थे उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज छठे नंबर पर रही थी। 2004 के एथेंस ओलंपिक में अंजू बॉबी जॉर्ज छठे स्थान पर रही थी। 2005 के में मोनाको में विश्व एथलेटिक्स यानी चैंपियनशिप हुई थी। विश्व एथलेटिक्स नामक चैंपियनशिप हुई थी 2005 में मोनाको में विश्व एथलेटिक्स, उसमें स्वर्ण पदक जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने। कौन सा स्वर्ण पदक? 2020 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की सीनियर उपाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है अंजू बॉबी जॉर्ज। 2020 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की सीनियर उपाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला और ओवरऑल विश्व की दूसरी महिला है। विश्व की दूसरी महिला है अंजू बॉबी जॉर्ज और भारत की पहली महिला है, क्योंकि 2019 में इनसे पहले इथोपिया की एक महिला है जिन्हें पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम है डेरातू तुलू नामक इथोपिया की ये महिला थी जिन्हें 2019 में ये वुमन ईयर ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया था और 2021 में अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंजू बॉबी जॉर्ज को 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में पद्मश्री पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था अंजू बॉबी जॉर्ज को, और 2003 में खेल रत्न दिया गया था जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से आना था, वो 2003 में दिया गया था। 2021 में अंजू बॉबी जॉर्ज को सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में बीबीसी जो होता है उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस भारतीय को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में जो पेरिस में विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में, और ये एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने चैंपियनशिप जो हुई है विश्व चैंपियनशिप उसमें कोई पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है बिहार ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता? बिहार राज्य ने यह पुरस्कार जीता। ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है ये दिल्ली के प्रगति मैदान पर प्रत्येक वर्ष लगता है। दिल्ली के प्रगति मैदान पर लगता है। कहाँ लगता है? दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पर लगता है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा हाल ही में किया गया, और ये 2021 में इसका 40वां संस्करण था, और इसमें स्वर्ण पदक बिहार ने जीता, और बिहार इस मेले में भागीदार राज्य भी है। तो बात करें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हुआ 2021 में, जो उसका 40वां संस्करण था, उसका भागीदार राज्य कौन है? तो वो भी बिहार है। तो बिहार ने स्वर्ण पदक जीता और बिहार इस मेले का 2021 में भागीदार राज्य था। लेकिन फोकस राज्य की बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हुआ 2021 में, इसमें जो फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड ये फोकस राज्य थे, लेकिन भागीदार राज्य बिहार था, और इसने स्वर्ण पदक भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ने चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नेरोजी यानी पायनियर यानी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिस इस पुस्तक ने चौथे कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन अर्थात NIF बुक प्राइज 2021 को जीता है। ये लिखी गई है दनियार पटेल के द्वारा लिखी गई है।
मिस्टेक होगी, दीनयार पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? दीनयार पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दीनयार पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड से पूरी तरह से अलग हो गया और महारानी एलिजाबेथ का जो शासन था इस देश पर वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ये विश्व का सबसे नया गणतंत्र देश बना है। ये है बारबाडोस। आंसर ऑप्शन नंबर है बारबाडोस। विश्व का सबसे नया गणतंत्र यानी देश बना है बारबाडोस। इस पे से जो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का शासन था वो हमारा खत्म हो चुका है। बारबाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है और इसकी मुद्रा डॉलर है। बात करें तो विश्व का सबसे नया गणतंत्र देश बन चुका है बारबाडोस। बारबाडोस की जो राष्ट्रपति बनी है ये महिला है। इनका नाम है सेंड्रा मेसन, डेम सेंड्रा मेसन। ये पहली राष्ट्रपति है यहाँ की और ये महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भाषा की फिल्म रिंग वैंड रिंग यानी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म यानी महोत्सव समारोह यानी 2021 में यानी किस भाषा की फिल्म है यानी जिसका नाम है रिंग यानी वैन रिंग, इसे यानी सम्मानित किया गया है। तो ये जापानी भाषा की फिल्म है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी किस भाषा की फिल्म आप देख सकते हैं, ये फिल्म का पोस्टर है। तो ये जापानी भाषा की फिल्म है रिंग वैन रिंग, इसे सम्मानित किया गया है। और ये जो 2021 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ इसका 52वां संस्करण था और ये गोवा में आयोजित किया जाता है। तो जापानी फिल्म रिंग वैन रिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किया गया है नागालैंड में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया गया? नागालैंड में यानी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय यानी समूह ने जीवन बीमा धोखाधड़ी पर एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है सावधान रहें सुरक्षित रहें? यह अभियान है, इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो किस वित्तीय समूह ने लॉन्च किया? बजाज फिनसर्व जो भारत का एक बहुत बड़ा वित्तीय समूह है, इसके द्वारा यानी जो बहुत ही बीमाओं में धोखाधड़ी उसको यानी हमारा रोकने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया? सावधान रहें सुरक्षित रहें अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान विधेयक 2021 को पारित किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान विधेयक 2021 को पारित किया है? तो क्या आंध्र प्रदेश ने? किसने पारित किया? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे पारित किया गया है। बात है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को भारत का राज्य बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी वैसे तो 3 है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है, जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्हें CM स्कोच चीफ ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कोप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कोप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया नागालैंड की पुलिस ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1। कहाँ की? नागालैंड की पुलिस के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी'ओर 2021 का अवार्ड जीता? तो बैलन डी'ओर का जो पुरस्कार है 2021 में इन्होंने 7वीं बार जीत। इनका नाम है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी है और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्होंने बैलन डी'ओर पुरस्कार 7वीं बार जीता है। जबकि रोनाल्डो जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने ये पुरस्कार 5 बार जीत रखा है, लेकिन लियोनेल मेसी ने 7वीं बार जीता। लियोनेल मेसी ने पहली बार ये पुरस्कार 2009 में जीता था, फिर 2010 में जीता, फिर 2011, फिर 2012, फिर 2015 और 2019 और 2021 में इन्होंने 7वीं बार जीता है। बात आई है किसकी? यानी कि फीफा, यानी तो फुटबॉल की बात आई है तो यहाँ करते फीफा की बात। फुटबॉल से संबंधित संस्था है फीफा फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई सन 2000 यानी कब की गई थी? 21 मई यानी हमारा सन 1904 को की गई थी। 21 मई सन 1904 को इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश की अभिनेत्री नाओमी कवासे को यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस देश की अभिनेत्री है नाओमी कवासे? तो ये जापान की अभिनेत्री है, इन्हें यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत सन 1988 में हुई थी। पहली बार ये जो दिवस है वो सन 1988 में मनाया गया था और ये 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की 2021 में थीम है असमानता को ख़त्म करो, यानी एड्स ख़त्म करो और महामारी ख़त्म करो। असमानताओं को ख़त्म करो, एड्स ख़त्म करो और महामारी ख़त्म करो। एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एड्स की? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है, क्या फुल फॉर्म होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है और ये HIV वायरस से यानी हमारा फैलता है। HIV वायरस जो है HIV ह्यूमन यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है। एड्स प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी में है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रति वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अब विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ब्रिटेन ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।